झारखंड के आविर्भाव के लिए, प्रदेश की प्रगति के लिए एवं झारखंड वासियों की उन्नति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में झारखंड सरकार ने इतने कम समय में ऐसे कई अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं जो कहीं ना कहीं झारखंड वासियों के उज्जवल भविष्य की बेहतरी के लिए है। और इसी निर्णयों में शामिल ये सहाय योजना, ये योजना जो खेल के माध्यम से युवाओं के सपने को सच करेगी और इस सपने की हकीकत को बताने के लिए मैं बहुत ही आदर सहित पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के सचिव महोदय से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना संबोधन रखें। माननीय सचिव महोदय। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री श्री चंपाई सोरेन जी, माननीय मंत्री श्रीमती जोभा मांझी मैम, माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम जी, माननीय मंत्री श्री हफीजुल हसन अंसारी जी, माननीय सांसद श्रीमती गीता कोड़ा मैम, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मधु कोड़ा जी, माननीय विधायक श्री दशरथ गगराई जी, माननीय विधायक श्री सुखराम उरांव जी, माननीय विधायक श्री सोनाराम सिंकू जी, माननीय विधायक श्री नीरल पुर्ती जी, माननीय विधायक श्री दीपक बिरुआ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एका सर, कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त श्री मनोज कुमार जी, निदेशक खेल श्री जीशान कंवर जी, उपायुक्त पश्चिम सिंहभूम श्री अनन्य मित्तल जी, पुलिस अधीक्षक श्री अजय लिंडा जी, यहां पर उपस्थित पश्चिमी सिंहभूम जिला के सभी प्रशासनिक पदाधिकारी, यहां पर उपस्थित विशेष रूप से सहाय योजना अंतर्गत भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी, भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की ओर से संचालित सहाय योजना के शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सहाय योजना के बारे में मैं 2 मिनट आपका समय लूंगा। सहाय योजना, सहाय शब्द एक्रोनिम है स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ। ये योजना 5 जिले पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी, सिमडेगा एवं गुमला जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। इसमें जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों की पहचान कर प्रतियोगिता हम लोग कराने का कार्यक्रम है, प्रखंड स्तर से राज्य स्तर तक प्रतियोगिता कराई जाएंगी। फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स और वॉलीबॉल की। एथलेटिक्स में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और लॉन्ग जंप। प्रत्येक प्रतियोगिता 2 भाग में होगी, महिलाओं की अलग, पुरुषों की अलग, युवक की अलग, युवतियों की अलग। इसमें 14 वर्ष से 19 वर्ष के
युवक युवती भाग लेंगे। इसमें निबंधन का कार्य ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत स्तर पे किया जा रहा है। अभी तत्काल, क्योंकि आज इस योजना का शुभारंभ हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई थी 15 नवंबर को। उसके बाद रजिस्ट्रेशन इन 5 जिलों में कुल 44,000 खिलाड़ियों का हुआ है। 44,000 युवक युवतियों ने इस योजना के तहत विभिन्न खेलों में भाग लेने के लिए अपना निबंधन कराया है। अब तक निबंधन का कार्य जारी है। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर निबंधन किया जाएगा। उसके बाद प्रतियोगिता होगी प्रखंड स्तर पे। प्रखंड स्तर पे ग्रामीण क्षेत्र पर है कि विभिन्न पंचायतों की टीम आपस में खेलेंगी। उसके बाद जिला स्तर पर प्रतियोगिता होगी, जिसमें कि विभिन्न प्रखंडों की टीम खेलेंगी। और उसके बाद राज्य स्तर पर प्रतियोगिता होगी, जिसमें विभिन्न जिलों की टीम, ये 5 जिले जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी टीम खेलेंगी। युवक की प्रतियोगिता अलग चलेगी, युवतियों की प्रतियोगिता अलग चलेगी। प्रत्येक जैसे हम लोग अब मैंने स्पष्ट कहा कि ग्रामीण स्तर पे हम लोग कराएंगे, साथ ही साथ जिले में शहरी स्तर पे भी होगा। तो जो बात ग्राम पंचायत लेवल पे, जैसे प्रखंड स्तर पे जब टीम खेलेगी तो ग्राम पंचायत की टीम खेलेगी, उसी प्रकार शहरी निकाय स्तर पे वार्ड की टीम खेलेगी और शहरी निकाय की टीम भी जिले में पार्टिसिपेट करेंगी प्रखंडों के साथ। इसमें हम लोग ने प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान किया है। प्रोत्साहन राशि 2,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की होगी। विभिन्न लेवल पर और विभिन्न कैटेगरी के खेलों के लिए अलग अलग है। तो 2,000 रुपए से प्रोत्साहन राशि शुरू होगी, जो बेहतर परफॉर्म करेंगे, और 10,000 रुपए तक का उसमें होगा। इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है इस योजना के? जमीनी स्तर पर राज्य सरकार के द्वारा खिलाड़ियों की पहचान की जा रही है। ज्यादा से ज्यादा हमारे युवक युवती खेल से जुड़ें, और जब खेल से जुड़ेंगे तो स्वास्थ्य के प्रति और जीवन में प्रतिस्पर्धा की भावना, ये दोनों बातें अपने आप आती हैं। आप स्वस्थ भी रहते हैं, एक हेल्थ एंगल हो गया, और दूसरा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, कंपटीशन का एंगल, और हेल्दी कंपटीशन, आपस में हेल्दी कंपटीशन टीम स्पिरिट के साथ। क्योंकि जैसा कि आपने देखा, एथलेटिक्स को छोड़ के बाकी सारे गेम्स टीम गेम्स हैं, जिसमें कि अच्छा परफॉर्म इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पर नहीं किया जा सकता है जब तक टीम कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। फुटबॉल में गोल करके जीता नहीं जा सकता है जब तक कि आपस में बढ़िया पास नहीं दिया जाएगा। तो आपस में बढ़िया कोऑर्डिनेशन, जिससे कि बेहतर कोऑर्डिनेशन लोगों के बीच में हो और बेहतर भावना आपस में जगे। इसके साथ ही साथ इसके कुछ कंपोनेंट्स साथ में हैं। जैसा कि आज आपने देखा, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजना के बारे में जानकारी दी जा रही थी, चाहे वो सरकार आपके द्वार हो, चाहे कोरोना काल में वैक्सीनेशन की का महत्व हो, ये सब भी जानकारी जनता तक पहुंचाई जा रही थी। तो ये कल्चरल प्रोग्राम्स के माध्यम से और योजनाओं का प्रचार प्रसार हो और जनता तक योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो, ये भी इस योजना का एक उद्देश्य है। तो अंत में मैं पुनः मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और यहां पर उपस्थित सबका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो,
ये भी इस योजना बहुत का बहुत एक धन्यवाद उद्देश्य है। सचिव महोदय। तो अंत में मैं आदरणीय मित्रों, पुनः मंच पर उपस्थित परिवर्तन सभी नारों से नहीं गणमान्य व्यक्तियों बल्कि का निर्णय से हार्दिक आते हैं। स्वागत करता हूं और यहाँ झारखंड में उपस्थित दूसरी सबका बार स्वागत करता हूं। ऐसी निर्णय लेने वाली शख्स जिनकी कर्मठता, कर्तव्यनिष्ठता और कार्य करने की अनोखी क्षमता पर पूरे झारखंड को गर्व है। धन्यवाद। जिनका जीवन, आदरणीय मित्रों, परिवर्तन नारों से नहीं बल्कि निर्णय से आते हैं। झारखंड में दूसरी बार ऐसी निर्णय लेने वाली शख्स जिनकी कर्मठता, कर्तव्यनिष्ठता और कार्य करने की अनोखी क्षमता पर पूरे झारखंड को गर्व है। जिनका जीवन संघर्षों की बुनियाद पर खड़ी सफलता की वो इमारत है जो लगातार आसमान छूने को बेताब है। जी हां, एक ऐसे ही स्वप्न दृष्टा, समाज सेवी, जननायक, युवा नेतृत्व करता, जिनके नेतृत्व में झारखंड प्रदेश के युवाओं को एक नई दशा और दिशा प्रदान की जा रही है, जो जीत के जुनून में झारखंड की नई कामयाबी की कहानी लिख रहे हैं और झारखंड प्रदेश के खेवनहार, झारखंड संस्कृति के सिपह सलार, जो झारखंड की प्रगति के लिए सतत ईमानदार प्रयास कर रहे हैं, जो अपार क्षमता, पक्के इरादे और दृढ़ संकल्प के धनी हैं, जो युवा शक्ति के प्रतीक हैं और जिनसे हम अब निवेदन करेंगे कि हमारे युवा खिलाड़ियों के जोश को, उनके सपने को साकार करने हेतु अपना आशीर्वाद, अपना आशीर्वचन और अपनी शुभकामनाएं अपने संबोधन में निवेदित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का उनके संबोधन के लिए। आज यहां चाईबासा के एसोसिएशन ग्राउंड में सरकार द्वारा शुभारंभ किया जा रहा सहाय योजना समारोह में हमारे साथ उपस्थित मंच पर हमारे मंत्रिमंडल में सहयोगी मंत्रीगण, हमारे साथ यहां उपस्थित सांसद महोदया, विधायकगण, हमारे साथ उपस्थित पूर्व मुख्यमंत्री जी, यहां उपस्थित खेल सचिव, हमारे प्रधान सचिव, जिला के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और विशेषकर आज की इस योजना को जो आज शुभारंभ होने जा रही है और विगत 6 महीनों तक ये चलता रहेगा, इस योजना को मंजिल तक पहुंचाने वाले आप सभी, विशेषकर हमारे खिलाड़ियों, मीडिया के मित्रों, आप सभी का आज के इस शुभारंभ कार्यक्रम में अपनी ओर से स्वागत करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। आज ये शुरुआत है, हम लोगों का ये पहला कदम है। ये सहाय योजना आज से लगभग 8-9 महीना पहले मैं किसी यात्रा पर था
अपने पदाधिकारियों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ हवाई जहाज के सफर पर। और चूंकि राज्य के हर कोने, हर लोगों को कैसे हम लोग मदद पहुंचाएं, इसके लिए हम लोग अनवरत चिंतन मंथन पर लगे रहते हैं। और उसी समय ये चर्चा हुई और हमने इस बात को छेड़ा कि हमारे राज्य में जो बरसों से हमारा कुछ क्षेत्र यहां पर उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र रहा है और कई मायने में इस क्षेत्र को लोगों ने एक डरावना माहौल बनाने का प्रयास किया है। हालांकि हम ग्रामीण क्षेत्र को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ऐसा हमें कभी महसूस नहीं हुआ। लेकिन बाहर के दुनिया में इन क्षेत्रों की, हमारे इन कुछ जिलों को इस तरीके से प्रस्तुत किया गया है जिसको लेकर जो लोग इस राज्य के बारे में नहीं जानते हैं, इस राज्य के मूलवासी आदिवासियों के बारे में नहीं जानते हैं, यहां के आंदोलनकारियों के बारे में नहीं जानते हैं, यहां के जल जंगल जमीन के बारे में नहीं जानते हैं, यहां की भाषा संस्कृति के बारे में नहीं जानते हैं, उनके मन में कई सारे सवाल उमड़ते हैं। हम लोग तो जवाब दे देते हैं, लेकिन जो इन क्षेत्रों का एक चित्र लोगों के मन में जो गढ़ दिया गया है, उससे वो उभर नहीं पाते। और इस राज्य में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो अपनी भाषा, संस्कृति, सभ्यता के साथ जीने का जुनून और अपना व्यवस्था को बचाए रखने का जुनून और अपना प्रतिभा का जो एक हर एक नौजवानों में कुछ न कुछ प्रतिभाएं छुपी है, जिसका लोगों ने आज तक न आकलन किया, न उसके करीब जाने का प्रयास किया, न उसको हमसाथ करने का प्रयास हुआ। ये भारत में एक अनोखा योजना है और हमारा ये प्रयास है जो इस राज्य के चंद जिलों का जो चित्र लोगों के मन में है, उस चित्र को बदलने का। तो कई क्षेत्र सोचते सोचते हमारा ये क्षेत्र आया कि हम नौजवानों के माध्यम से, नई पीढ़ी के माध्यम से उन चित्रों को बदलने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए हम लोगों ने खेल विभाग, खेल कूद और कला संस्कृति विभाग का एक योजना तैयार किया, जिसके माध्यम से पंचायत से लेके, प्रखंड से लेके, जिला से लेके, वार्ड से लेके, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेके, उन जिलों के हर स्तर पर खेल का आयोजन होगा और उस खेल के माध्यम से सुदूर जंगलों में हम एक ऐसा वातावरण बनाने की प्रयास में है
जहां लोग डर, भय और एक दहशत भरा माहौल में जीवन यापन करने के लिए मजबूर होते आ रहे हैं, उन सब जंगलों में एक मुस्कान, एक ठहाके भरा वातावरण तैयार हो। हम उन सब जंगलों में, उन ग्रामीणों में, उन खेत खलिहानों में, उन शहरों में, उन कस्बों में एक ऐसा वातावरण सृजन करने का हमारा प्रयास है जिसके माध्यम से हमारे नौजवान, जिन लोगों को, जो यहां के विशेषकर हमारे झारखंडी नौजवान हैं, बहुत सीधे सादे भोले भाले, इनको कोई बहला फुसला ना सके, कोई डरा धमका ना सके, कोई इसको गलत राह ना दिखा सके। हम एक रास्ता आप लोगों के लिए खोलना चाहते हैं, एक राह बनाने का हमारा प्रयास है कि इसके माध्यम से एक आने वाला समय में एक नई ऊंचाइयों को आप छू सके। आज एक ही जिला से जो मुझे जानकारी मिली है, लगभग 17,000 बच्चों ने, लड़के लड़कियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है इस खेल का हिस्सा बनने के लिए। और आज यहां खूंटी, चाईबासा, गुमला, सरायकेला के जिले, यहां पर 5 जिलों का इस क्षेत्र में कार्यक्रम होना है। उन जिलों में भी होना है, उन प्रखंडों में भी होना है। और इसके साथ साथ सरकार की जो अभी योजनाएं हम लोग आप लोगों के समक्ष ला रहे हैं, वो विशुद्ध रूप से आपके संस्कृति, आपके सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ योजनाएं हैं, जिसके माध्यम से आप अपने पैरों पर खड़ा होकर आत्मनिर्भर बन सकते हैं, आप रोजगार भी सृजन कर सकते हैं, आप खुद के साथ साथ औरों को भी रोजगार दे सकते हैं। मैं जानता हूं ये एक दिन में नहीं होगा। परिवर्तन कोई जादुई छड़ी नहीं है कि छड़ी घुमा दिया सब बदल गया। इसी के लिए आप लोगों को हम अपना हिस्सा बनाने का हमारा ये एक प्रयास है कि आपके हाथों से आपके घर, आपके गांव, आपके भाई बहनों का, अपने माता पिताओं का जिम्मेदारी उठाने के लिए आप आगे आए। और हम इस बात को मानकर चल रहे हैं कि झारखंड प्रदेश तभी विकास कर पाएगा जब हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण किसान मजदूर अपने पैरों पर खड़ा होगा, नौजवान अपने पैरों पर खड़ा होगा। आज खेल को इस वजह से हम लोगों ने माध्यम बनाया कि हम इस राज्य में खनिज संपदा के नाम से तो 100 सालों से जाने जा रहे हैं। पता नहीं कितने वर्षों से यहां पर यह आयरन ओर निकाला जा रहा है, कोयला निकाला जा रहा है, अभ्रक निकाला जा रहा है, बॉक्साइट निकाला जा रहा है। कई यहां उपस्थित हमारे आज एनरोल हुए खिलाड़ियों को तो पता भी नहीं होगा, लेकिन आज उसका नतीजा कितना लाभ मिला। कितने इस जंगल से आईएएस आईपीएस बनकर के लोग निकले, कितने डॉक्टर इंजीनियर बनकर के निकले। क्या बना तो पता चलेगा, जहां थे वहीं खड़े। लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं थी, हम आगे जा सकते थे, लेकिन हमें किसी ने रास्ता नहीं दिखाया और हमें कोई रास्ता देने को तैयार नहीं। आज खेल की दुनिया में
झारखंड के बच्चे बच्चियां अपने खेल का प्रतिभा देश के सबसे बेहतर खिलाड़ियों का दिखा करके धमाल मचा रही है। लेकिन बेचारे यहां के खिलाड़ी जो देश दुनिया में कहीं गोल्ड मेडल, कहीं सिल्वर मेडल, कहीं ब्रॉन्ज मेडल लेके आ रहे हैं, वो सारे बच्चे या तो कहीं बर्तन मांज रहे हैं किसी के यहां मजदूरी कर रहे हैं, कहीं रेजा कुली का काम कर रहा है, कहीं मिट्टी कटाई का काम कर रहा है बेटा। इसीलिए हम लोगों ने खेल को पूरी जिम्मेदारी के साथ तराशने का प्रयास किया है और इसी का नतीजा है कि आपके इस भाई ने इस राज्य में पहली बार खिलाड़ियों को सम्मानित कर नौकरी सीधा देने का काम किया है। पहली बार यहां पर खेल पदाधिकारियों का नियुक्ति हुआ है। ताकि इन खिलाड़ियों को जो जंगलों में, गांवों में छुपे हैं, उनको खोज खोज निकालकर इन क्षेत्रों में, जिसको उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र कहा जाता रहा है, आने वाला समय में हम यहां खेल प्रतिभाओं का नर्सरी खोलने का प्रयास करेंगे। घर घर से खिलाड़ी निकालेंगे और देश दुनिया में इस राज्य को खेल के माध्यम से एक अलग स्थान दिलाने का काम करेंगे। ये शुरुआत है। हमारी व्यक्तिगत रूप से इस योजना पर नजर है और निश्चित रूप से आप सभी बच्चे बच्चियों से मेरा आग्रह है, यहां कितने कुछ है। हमारा ये चाईबासा, हम लोगों का ये सरायकेला, हम लोगों का जमशेदपुर, हम लोगों का खूंटी, हम लोगों का गुमला, इन सब क्षेत्र में पर्यटक स्थल भी अनगिनत है। किरीबुरु हो, मेघातुबुरु हो, हिरनी फॉल हो और बहुत सारे हैं। और ये कोना कोना में तो हम लोगों का आंदोलनकारियों का समाधि स्थल अनगिनत है। चाहे पोटो हो, चाहे खरसवा गोलीकांड का खरसवा शहीद स्थल हो, मंझिहारी में हम लोगों का एक प्राचीन मंदिर भी है। इन सब चीजों को खेल और पर्यटन के माध्यम से इन जंगलों में, जहां आज गोलियों की आवाज के बारे में मशहूर है, वो दिन दूर नहीं साथियों। आप लोगों के माध्यम से उन जंगलों में खिलाड़ियों और टूरिस्टों का ठहाके और हंसी सुनाई देंगे। बस आप लोग अपना हुनर निखारने के लिए आगे आए। सरकार आपके लिए पूरी तरीके से दरवाजा खोली है और हम खेल के माध्यम से एक लंबी दूरी तय करने का हमारा संकल्प है। और आज विभाग की तरफ से जो चीजें बताई गई है, सब बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। यहीं तक चीजें नहीं रुकनी है। आप खेल के साथ साथ आने वाले कई चीजें, पुलिस की बहाली होगी, शिक्षक की बहाली होगी, कई संवर्ग में विभागों में बहालियां होंगी। मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित रूप से उन सब जगहों को भी आप हासिल कर पाएंगे। उसके बाद 6 महीने के बाद इस पूरे योजना का एक आकलन किया जाएगा और उसके बाद इस राज्य को खेल के क्षेत्र में एक बड़ी कार्य योजना हम लोग बनाने की तैयारी में। आज इसीलिए आपको याद होगा, इसके पहले गांव-गांव, पंचायत में फोटो हो खेल मैदान बनाने का काम चल रहा था। 8-9 महीना पहले से
कोरोना के पीरियड से ही ये चीजें चल रही थी। वो उस फोटो हो मैदान बनाने के पीछे यही मेरा लक्ष्य था कि हम इस खेल को और आगे तक ले जाने का हमारा जो लक्ष्य है, उसका ये पहला पड़ाव है जो आज सहाय योजना हम लोगों ने प्रारंभ किया। इसलिए इसके अंदर बहुत कुछ है। आप लोग आगे आइए, आने वाला समय आपको बहुत सारे रास्ते, आपको अपना भविष्य गढ़ने का, आपको अपना भविष्य तय करने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, अभी और भी हम लोगों का कार्यक्रम है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, आपको पता है कि पंचायत पंचायत में हम लोगों ने प्रारंभ कर रखा है, उसका भी आज प्रमंडलीय स्तर यहाँ कार्यक्रम है। इन्हीं बातों के साथ यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को मैं बहुत आभार प्रकट करूंगा और विशेषकर हम अपने खेल खिलाड़ियों को, बच्चे बच्चियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग आज यहाँ पर भारी संख्या में उपस्थित हुए हैं। आने वाला समय में और आप लोग एकत्रित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं सचिव महोदय से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सभी गणमान्य मंत्री महोदय, विधायक गण, सांसद गण को लेकर वो मैदान की तरफ आगे बढ़ें। वहां मशाल प्रज्वलित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इस मशाल को लेकर अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज कोच हरिंद्र सिंह जी और अंतर्राष्ट्रीय एथलीट अजय कुमार नायक जी मार्ग प्रशस्त करते हुए, और एथलीट 2019 में जूनियर नेशनल